दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक और बार बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको जल्दी से याद दिला दूं, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरे मैसेजेस को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। याद रखिए सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, आपको सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ आइकन बेल प्रेस करना है जो मैं भी दिखाऊंगा। उससे क्या होगा कि जब मेरे मैसेजेस अपलोड होते हैं तो वो आप तक पहुंच सके और आप लोग उसको देख सके। याद रखिए डैनियल राज एवरी डे प्रतिदिन जो है प्रोग्राम डालता है और आप लोगों को सही शिक्षा, खरी शिक्षा देता है ताकि आप उससे उन्नति कर सकते हैं। कई तादाद में कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं और मेरे संदेश जो मैं अभी तक दे चुका हूं, मैं समझता हूं कि 400 450 संदेश दे चुका हूं। उससे काफ़ी लोग सीख रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं और आप भी उसके हिस्सेदार बन सकते हैं। आपको करना क्या है दोस्तों, मेरे चैनल के पास जाना है, डैनियल राज के चैनल में, और आपको सब्सक्राइब करना है, आइकन बेल प्रेस करना है और फिर उसके बाद में आप जो है मेरे मैसेज को देख पाओगे जो मैं अपलोड करता हूँ। पेज को लाइक करना ना भूलें, डैनियल राज पेज को, जो कि फेसबुक पर मैं लाइव आता हूँ और वहाँ से भी आप मेरे लाइव टीचिंग को देख सकते हैं और आपको ये थंब प्रेस करना है और उसके चलते आप ऑटोमेटिकली मेरे साथ में जुड़ जाओगे। मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। जुड़ने के लिए इनमें से किसी भी एक नंबर को कॉल करिए और उनसे कहिए कि वो आपको मसीह मंथन व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें। मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन वालों के लिए मेरे मैसेजेस नहीं होते हैं, वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारा मैसेजेस जो मैं डालता हूं उनको जब समझ में नहीं आता है तो उल्टा सीधा कमेंट्स करते हैं और उसके चलते कई लोगों को ठोकर लगती है और वो जो है मसीह की शिक्षाओं को नहीं सीख पाते हैं। साथ ही साथ में अधूरे ज्ञान के सेवक जिनको वचन और कॉन्टेक्स्ट और कल्चर नहीं समझ में आता है वो तक मेरे मैसेजेस को देखते हैं, फिर अपना मैसेज उसमें डालते हैं और कहते हैं कि ये सही है वो गलत है। ऐसो वालों को भी मैं कहूँगा ना देखें, अन्यथा उनको ब्लॉक किया जाएगा या रिमूव किया जाएगा जब वो उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। अगर देखना है तो चुपचाप से देखें ना। दोस्तों आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, बड़ा दिलचस्प है, बहुत हटकर है और मैं समझता हूँ कि मेरे 26 साल के मिनिस्ट्री में मैंने अभी तक इस पहलू को नहीं छुआ था। आज पहली बार मैं इस पहलू को छू रहा हूँ और इस विषय पर बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी याद दिला दूँ कि डैनियल राज हर स्टेटमेंट की स्टडी करता है, लैंग्वेजेस को स्टडी करता है और सब कुछ जांच पड़ताल करके ही आप तक जो है संदेश को पहुंचाता है। इसलिए बड़े ध्यान से देखते रहिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही मैं जो है प्रचार आप तक पहुंचाता हूं और रखता हूं ना। आज का विषय बड़ा दिलचस्प है, बड़े ध्यान से देखिएगा, दूसरों तक शेयर करिएगा, सीखने लायक है और साथ ही साथ गंभीर होने वाला भी ये विषय है ये। पहले चित्र देख लीजिए, ये व्यक्ति आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं और जो सुन रहे हैं वो और जो भविष्य में सुनेंगे वो। ये व्यक्ति को न्याय के दिन, चर्च के मेंबर्स को न्याय के दिन गुस्सा आ रहा है अपने अपने पास्टर पर। क्यों? तो मैं रिपीट करता हूं कि न्याय के दिन चर्च मेंबर्स का गुस्सा अपने अपने पास्टर्स पर क्यों? तो इसका मतलब है कि आत्मिक तौर पर या फिर जब हम स्वर्ग में होंगे, आत्मिक बातें हैं, समझने वाली बातें हैं, गुस्सा आएगा उन मेंटरों पर, उन पास्टरों पर, उन प्रीचरों पर, उन सोशल मीडिया पे जो प्रचार करते हैं। उसमें मैं भी अपने आप को गिनती करता हूं। ऐसे जो कन्वेंशंस पे, क्रूसेड्स पे, कॉन्सर्ट्स पे जितने भी प्रचार करते हैं या जो आपको मार्गदर्शन करते हैं या जिसको आप फॉलो करते हैं या जिसको आप सुनते हैं कि आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा न्याय के दिन क्यों आ रहा है, इस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं। वापस से याद दिला दूं कि न्याय के दिन चर्च मेंबर्स का गुस्सा अपने अपने पास्टरों पर या पास्टर्स पर क्यों, इस विषय पर मैं अभी बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले गुस्सा क्यों, आइए देखते हैं ये वचन को, पहले वचन को पढ़ लेते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 10, 2 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 10। आइए देखते क्या लिखा है। लिखता है कि यह उस दिन होगा, याद रखो न्याय का दिन का मैं जिक्र कर रहा था, ये उस दिन होगा, जो वचन कहता है ये उस दिन होगा जब वह यानी यीशु अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने, याद रखो पवित्र लोगों में महिमा पाने, और फिर कहता है कि सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा। ये जो शब्द है आश्चर्य को आप इंग्लिश में शॉकिंग बोल सकते हैं, आप भौचक्का रह सकते हैं। न्याय के दिन
ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप है, एक है पवित्र लोग और दूसरे हैं विश्वासी। रिपीट करता हूं, एक है पवित्र लोग और दूसरे हैं विश्वासी। तो इसका मतलब है कि जब आप और हम स्वर्ग में होंगे न्याय के दिन, तो हम सभी को अपने अपने पास्टर पर गुस्सा इसलिए आएगा। अब जरा देखिएगा, यहां पर गुस्सा इसलिए आएगा। गुस्सा क्यों? ये स्लाइड देख लीजिए। गुस्सा इसलिए, आज की परिस्थिति के हिसाब से अगर ऐसा ही रहा, जो परिस्थिति आज चल रही है उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, कितना ढीलापन है सुसमाचार के क्षेत्र में, कितना ढीलापन है परमेश्वर के राज्य को फैलाने में, कितना ढीलापन है और कितनी सारी सुस्ती और कितनी सारी मस्ती आज कलीसिया में चल रही है, उस सभी से आप वाकिफ हैं। इसलिए लिखा है, अगर ऐसी ही परिस्थिति रही, रिपीट करता हूं, अगर ऐसी ही परिस्थिति रही तो 90% चर्च के मेंबर्स यही पूछेंगे। क्या पूछेंगे? जरा देख लीजिएगा। हमको मत्ती 6 का 33 क्यों नहीं बताया? मत्ती का 6:33 आपको पता है क्या लिखा है? लिखा है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। तो उनको गुस्सा आएगा अपने पास्टर पर, अपने मेंटर पर, अपने जिसको वो फॉलो करते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं। अगर वो नहीं सिखा रहे तो उनको गुस्सा आएगा कि हमको मत्ती 6:33 क्यों नहीं सिखाया। दूसरा पूछेंगे, हमको मत्ती 28 का 19 क्यों नहीं सिखाया, जहां पर लिखा है कि गो टू द नेशंस एंड मेक डिसाइपल, बैप्टाइज देम एंड टीच देम व्हाट आई हैव कमांडेड। जो बातें मैंने तुम्हें बताई, दूसरों को चेला बनाना, सुसमाचार सुनाना, ये तुमने क्यों नहीं किया? ऐसा गुस्सा उनको आएगा। ये दो प्रश्न वो पूछेंगे, आत्मा जीतना, चेला बनाना, सेवा करना, दुख उठाना, ये सब क्यों नहीं सिखाया? न्याय के दिन अगर यीशु मसीह कह देगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मत्ती 7 का 21 और 22 के अनुसार में, तो उनको गुस्सा आना अपने मेंटरों पर, अपने पास्टरों पर, अपने सेवकों पर, अपने स्पेशल फेवरेट सो कॉल्ड इंटरनेशनल या नेशनल प्रीचरों पर, क्रूसेड कन्वेंशन कॉन्सर्ट के प्रीचरों पर गुस्सा आएगा। हमको ये बातें क्यों नहीं सिखाए? बजाय इसके हमको क्या सिखाया कि गाड़ी कैसे मिलेगी, बंगला कैसे मिलेगा, नौकरी कैसे मिलेगी, वीजा कैसे मिलेगा, अमेरिका का, लंदन का, यूके का, आप बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं, आपके बेटे की, बेटी की, खुद की शादी कैसे हो सकती है, आपको चंगाई कैसे मिलेगी, आपको आशीष कैसे मिलेगी, आपका मनोरंजन कैसे कराएंगे, आपको फेमस कैसे होना, ये सारी चीजें सिखाई। बजाय इसके कि हमको मत्ती की किताब उसका 6 का 33 और मत्ती की किताब उसका 8 का 19 ये नहीं सिखाया। अब आप सोच के देखिए, जब मेरे प्रचार को आप सुन रहे हैं, आपका जो ज़मीर है, आपका जो कॉन्शियस है, आपका जो विवेक है, वो आपको पूछ रहा होगा ये बात तो सही कर रहा है डैनियल राज, और वो पूछ रहा होगा, अगर कोई पास्टर देख रहा है, कोई एवेंजलिस्ट देख रहा है, कोई प्रीचर देख रहा है, टीचर, बाइबल टीचर देख रहा है, सर मैं आपको भी पूछूंगा, आप अभी तक क्या सिखा रहे थे? मैं ऐसे सेवकों का आदर करता हूं, 10% ऐसे लोग हैं हमारे भारत में जो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, इसको लेकर मैं उनको सल्यूट करता हूं। और स्वर्ग में न्याय के दिन हम उनको मिलना चाहेंगे और उनकी पीठ थपथपाकर कहेंगे कि आपने बड़ा अच्छा काम किया जो ये बातों को सिखाया। लेकिन 90% पास्टरों के ऊपर, अपने अपने चर्च के जो लोग हैं, उनके चर्च के मेंबरों को उनके ऊपर गुस्सा जरूर आएगा। वापस से चित्र दिखा देता हूं, उनको गुस्सा जरूर आएगा, उनको गुस्सा जरूर आएगा, उनको गुस्सा जरूर आएगा। उनको गुस्सा इसलिए आएगा क्योंकि उनको बाकी सब सिखाया, लेकिन ये दो वचन नहीं सिखाया। मैं यहां बहुत कुछ ऐड कर सकता था, लेकिन वक्त को ध्यान में रखते हुए नहीं कर पा रहा हूं। उनको बाकी सब सिखाया। देखिए ना, गाड़ी, बंगला, नौकरी, वीजा, बिजनेस, शादी, चंगाई, आशीष, मनोरंजन, फेमस। फेमस से मेरा मतलब है कि यीशु मसीह का नाम लो, गॉस्पल सिंगर बन जाओ, म्यूजिशियंस बन जाओ, विदेश में घूमो, एसी रूम में बैठो और लग्जरी लाइफ जियो, खूब पैसे कमाओ। मैं उसकी बात कर रहा हूं। ऐसा सब कुछ सिखाया। लेकिन लूका 13 का 24 क्या कहता है? देखिए, तब उसने, यानी कि यीशु ने कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत प्रवेश करना चाहेंगे ना कर सकेंगे। याद रखो, यीशु मसीह बात कर रहा है, द नैरो वे, यीशु का सकरा रास्ता, प्रवेश करना तो चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे। उसकी दो वजह है, बड़े ध्यान से सुनना। उसकी दो वजह, एक खुद की गलती और दूसरा दूसरों की गलती। ये दूसरा कौन है इसको देखिए। लूका 17:2 कहता है, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समंदर में डाल दिया जाता। ये कौन है जो ठोकर खिला रहा है? ये छोटे छोटे लोग कौन है जो ठोकर खिला रहे हैं? जी हाँ, ये चर्च के मेंबर हैं। ये वो लोग हैं जो किसी को फॉलो करते थे, लेकिन वे उनके लिए ठोकर का कारण बने। ये ठोकर का कारण बने। दोस्तों, मैं वापस से आपको याद दिला दूं, आपको ये समझना होगा कि आज आप किसको फॉलो कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनको स्वर्ग में न्याय के दिन आपको उनके ऊपर गुस्सा आ जाए, उनके ऊपर गुस्सा आ जाए। मैं वापस कहता हूं, आप मुझे इसलिए नहीं सुनते क्योंकि मुझे आप
किसी तरीके से पसंद करते हैं। जी नहीं, आप मुझे इसलिए सुनते हैं क्योंकि मैं वचन को आपके बीच में रखता हूँ, आप इसलिए सुने और मुझे इसलिए भी फॉलो करें, अन्यथा दूसरा कोई वजह नहीं है। ना तो मैं पैसे कमा रहा हूँ, ना तो मैं फेम और नेम के लिए आ रहा हूँ। जी नहीं, तो ऐसे लोगों को भी अगर आप फॉलो करते हैं, और लॉकडाउन में आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा, क्योंकि आप घर बैठे थे 50 दिन से भी ज़्यादा। परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात किया है, कौन से चर्च में जाते थे, क्या सीखते थे, पास्टर क्या सिखाता था, ये सारी चीज़ें आपने जांची होगी, जांच पड़ताल की होगी, लेकिन उसके चलते आपको एहसास हुआ कि गड़बड़ तो है। और मेरा ये मैसेज आपको और मदद करेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी गुस्सा आ जाए उन दिनों में, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। हो सकता है कि ये वीडियो कुछ लोगों को ठीक नहीं लगे, डैनियल भाई ये क्या बोल दिया, लेकिन याद रखो न्याय के दिन मैं भी खड़ा रहूंगा आपके ठीक बगल में, और आप भी खड़े रहेंगे, और आपको तब ये याद आएगा कि बात तो सही करी थी डैनियल राज ने। पृथ्वी में जीते जी हम तब जो है भावुक हो गए थे अपने पास्टर के पीछे, मेंटर के पीछे, प्रीचर के पीछे, इंटरनेशनल प्रीचर के पीछे, क्योंकि वो बड़ा अच्छा बोलता था, अलाना था, फलाना था। भावुक होकर इमोशनली आप उसको फॉलो करने लगे तो, और आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ, और अब बहुत देर हो गई। उससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मन फिराइए, ये वीडियो आपकी मदद करे। अगर आपको अच्छा लगता तो शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दे।